बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने घर में रेडी किया है आम का माज़ा शरबत, जो बाजार से आप लोग लेते हैं वो बगैर केमिकल के घर में बनाएं, खुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं और चिल हो जाएं, ठंडे ठार हो जाएं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हुए हैं। इन 2 आम से हम बनाएंगे इतना सारा शरबत बनेगा, तो आप लोग इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैं आम को इस तरीके से सारा छील लूँगी, तो आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से छील लीजिएगा। यहाँ पे मैंने छील लिया है और अब इस तरीके से पीस कर लेंगे। कोई भी इशू नहीं है आप लोगों ने कितने मोटे करने हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से पीसेस करने हैं। रफली इसके हम पीस कर लेंगे। फिर हमने इसको पीसना है ग्राइंडर में, इसलिए हमने इसके रफली पीस कर लिए हैं। अब इसको सारे को मैंने पीस लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीस लिया है। अब इसको छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई इसके अंदर बाल होते हैं तो वो आप लोगों के मुंह में आते हैं, तो इसलिए हम इसको छान लेंगे। सारे को हम इस तरीके से छान लेंगे। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छान लिया है। जो ऊपर जो हमारा रुक गया है वो हम इसको वेस्ट कर देंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी हम 1 प्याली डाल रहे हैं, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आप लोगों को मीठा रखना हो उतना आप लोग चीनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको हम इतना पकाएंगे कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। अभी मैंने अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम विनीगर शामिल कर देंगे ताकि हमारा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और इस तरीके से हमने इसको ठंडा करके बोतल में भर दिया है। और मैं आप लोग को इसका शरबत बना के दिखाऊंगी। आप लोग को जितना गाढ़ा शरबत बनाना है इस तरीके से इसके अंदर डालें। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी हमारा ये बन के रेडी होगा और महीने तक आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ठंडा ठंडा आप लोग फ्रेश हो जाएंगे इसको पीने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जल्दी से हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप लोग को जितना पतला करना हो उतना इसके अंदर पानी डाल सकते हैं और जितना गाढ़ा रखना हो उतना इसके अंदर हम ये शेक जो हमने बनाया है ये डालेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।